मशहूर गजल गायक मेहदी हसन का निधन हो गया है। पीटीआई के मुताबिक आज कराची के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले काफी समय से मेहदी बीमार चल रहे थे और अब पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है कि मशहूर गजल गायक मेहदी हसन हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन हो गया है। कराची के अस्पताल में भर्ती थे गजल गायक मेहदी हसन। बीमार चल रहे थे वो कुछ वक्त से, और पीटीआई के हवाले से यह खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया है। हमारे बीच नहीं रहे गजल गायक मेहदी हसन। मेहदी हसन की पहचान मशहूर गजल गायक के तौर पर की जाती है। कराची के अस्पताल में वो भर्ती थे, कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मूल रूप से मेहदी हसन राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले थे। गजल गायकी में उनका सितारा काफी बुलंद रहा। कुछ वक्त से उनकी तबीयत नासाज थी। कराची के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और इस वक्त पीटीआई के हवाले से यह खबर आ रही है कि गजल गायक मेहदी हसन हमारे बीच नहीं रहे। कराची के अस्पताल में उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि गायकी के क्षेत्र में मेहदी हसन एक बड़ा नाम हुआ करते थे। कुछ वक्त से इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसी वजह से कराची के एक अस्पताल में वो भर्ती थे। बीच बीच में उनकी तबीयत को लेकर खबरें भी आ रही थी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि मेहदी हसन नहीं रहे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी हमारे विजय विद्रोही। विजय, दुखद समाचार, ये मशहूर गायक मेहदी हसन नहीं रहे हम लोगों के बीच अब। जी हाँ, कुछ महीने पहले जगजीत सिंह का जाना और उसके बाद मेहदी हसन का जाना, ऐसा लगता है कि गजल की दुनिया बिल्कुल वीरानी, बिल्कुल सूनी हो गई है। बिल्कुल धीर गंभीर, बिल्कुल लरसती हुई आवाज थी मेहदी हसन साहब की। फैज अहमद साहब की गजलें बहुत उन्होंने गाई। गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले, तो बड़ी मशहूर गजल हुई थी। कुल मिलाकर राजस्थान के झुंझुनू के लूना गांव के ये रहने वाले थे और इस गांव में वो आना भी चाहते थे। करीब 15 साल पहले जब वो जयपुर आए थे तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तब वो बहुत तरस रहे थे कि एक ऐसा मौका मिल जाए जो अपने गांव वो जा सकें, उस गांव में जहां उनकी पैदाइश हुई थी। और उस समय वो केरल भी जाना चाहते थे अपने इलाज के लिए। और हाल ही में जब वो बीमार थे तब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी घोषणा की थी कि राजस्थान सरकार उनका सारा खर्च उठाएगी अगर वो हिंदुस्तान आते हैं इलाज के लिए। लेकिन उनके डॉक्टरों ने उस समय जब वो कराची के अस्पताल में थे तब कराची के उनके डॉक्टरों ने कहा था कि कुछ तबीयत उनकी सुधर जाए, उसके बाद उन्हें ही दिल्ली या कहीं दूसरी जगह इलाज के लिए शिफ्ट किया जा सकता है। ध्रुपद संगीत के खानदान में उनकी पैदाइश हुई थी लूना गांव में। उनके पिता उस्ताद अजीम खान भी ध्रुपद गायकी के उस्ताद थे। कुल मिलाकर छोटी उम्र में ही मेहदी हसन ने गाना शुरू कर दिया था और वो ख्याल गायकी और ध्रुपद गायकी से उन्होंने शुरुआत की थी। और करीब जब देश आज़ाद हुआ था उसी दौरान करीब वो पाकिस्तान चले गए थे और वहाँ पर वो साइकिल की दुकान उन्होंने की, कार का मैकेनिक का काम किया और पंचर लगाने का काम किया। और लेकिन साथ ही साथ अपना रियाज, अपनी गजल गायकी का जो बात थी वो उन्होंने जारी रखी। और तमगा-ए इम्तियाज नाम का जो एक और हिलाल-ए इम्तियाज, ये एक इनसे पाकिस्तान की सरकार ने जी विजय, इस